बच्चे जो सेकंड टाइप की वो हमारे पास क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या बोला, दिस टाइप ऑफ isomerism arise in compounds having same molecular formula but different spatial arrangement of atom or groups around a double bond or in cyclic compound। ये मैंने एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया, और इन साइक्लिक कंपाउंड। इसको अभी बताया क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि यहां पे इसको मैं लास्ट में यूज कर दूंगा। या आप लिख सकते थे ड्यू टू डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम अराउंड ए डबल बॉन्ड and such isomers are called and such compounds are called geometrical isomers। कह रहे कि ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है उसके साइड पे जो एटम्स की पोजीशन हम चेंज कर दे, एल्कीन है तो एल्कीन ही रहेगा, जहां उसके बॉन्ड है वहीं रहेंगे, लेकिन एटम चेंज हो जाएंगे तो हम बोल देंगे इस फिनोमिना को क्या हो गया, आइसोमेरिज्म को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इस जो आपस में दो कंपाउंड का रिलेशन होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशंस फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चे इसकी दो ही कंडीशन है कि जो पहली कंडीशन हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि एल्कीन है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता एक साइक्लिक कंपाउंड होगा, क्योंकि इसके अंदर भी सिंगल फ्री रोटेशन नहीं होती बॉन्ड की। तो क्या हुआ था, देयर मस्ट बी ए डबल बॉन्ड इन ए कंपाउंड। सेकंड क्या बोल दिया, there must be two different groups on each carbon attached, या डबल बॉन्डेड कार्बन एटम लिख सकते हैं, ऑन ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। करें कि यहां पर हमने क्या बोला बच्चे, कार्बन होगा ऐसा सी डबल बॉन्ड सी। अब कह रहे हैं यहां पर जो ग्रुप्स लगे होंगे वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर आपने H और H कर दिया और यहां पर कर दिया Cl और F, तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। पहली कंडीशन तो ट्रू है, डबल बॉन्ड है। दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए इस कार्बन पे। यहां पे क्लोरीन फ्लोरीन अलग अलग है, यहां पे H और H सेम तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसको ऐसा कर दें C डबल बॉन्ड C, और यहां पर हम लगा दें एक H और F, और यहां पर भी लगा दें H और F, तो अब ये कर सकता है। क्यों, क्योंकि एक बार, क्योंकि डबल बॉन्ड तो रोटेट नहीं करता। ऐसा होने से क्या हो गया, एक बार F अगर दोनों एक साइड है तो एक ही साइड रहेंगे। अगर या दूसरी बार हम क्या कर सकते हैं, अगर ये ऐसा हो सकता था एक F इस साइड आ जाए एक F इस साइड आ जाए, तो जो ये कंपाउंड है यहां पे फ्री रोटेशन नहीं होती, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों करेंगे। और इन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्योंकि इसको आप बॉन्ड रोटेट करके, डबल बॉन्ड रोटेट करता नहीं, तो आप इसको अगर इस सिस है तो इसको ट्रांस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ट्रांस को कभी भी सिस में कन्वर्ट नहीं करते। अब हमने क्या बोला, इनका नाम बोला। देखो तो अगर वहां पे टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच ऑन ईच कार्बन, क्या हो गए, देखो देयर मस्ट बी टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन बॉन्डेड ऑन ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। अगर वहां पे डिफरेंट ग्रुप्स है लेकिन वो डिफरेंट ग्रुप दोनों पे सेम है, तो अब इनका नाम कैसे लिख देते हैं, जब सेम ग्रुप सेम साइड में होंगे इसको बोल देते हैं सिस आइसोमर, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और इसको क्या बोल दिया, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन, इसको क्या बोल दिया, ट्रांस। ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, ट्रांस। तो क्या बोलते हैं, इफ द टू सिमिलर ग्रुप
will be on same side, will be on same side of double bond, then it is called cis. If they are on opposite side, if they are on opposite side, they are called trans. देखो अगर ऐसा था, आप फिर बना लेते हैं ऐसा कोई भी सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर COOH, यहां पर आपने क्लोरीन लिखा, यहां पर COOHCl लिखा, तो यहां पर सी डबल बॉन्ड सी COOH COOHCl, तो दोनों सेम साइड आ गए, क्लोरीन क्लोरीन। अब ऐसा नहीं कि वो ऐसा देखना, आप कैसे भी सेम साइड, यहां पे ऊपर नीचे आ गए, तो यहां पे Cl, तो ये क्या हो गया सिस, और ये कैसा हो गया ट्रांस। ये थे हमारे पास बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और डबल बॉन्ड है। लेकिन हम इसको एक और नाम बोल देते हैं ई और जेड, सिस और ट्रांस की जगह में एक और नाम बोल देते हैं ई और जेड। वो हम ई और जेड तब बोलते हैं बच्चे जब हमारे पास चारों ही डिफरेंट ग्रुप हो जाए, यानी कि ये जो ग्रुप और ये दो सेम ना हो। क्या बोल दिया, मान लिया कि ऐसा हमारे पास हो गया, हम ई और जेड नाम कैसे नोमेनक्लेचर्स का नाम बोलते हैं, जैसे हमने RS बोला था, DL बोला था, यहां पे सिस और ट्रांस बोला इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को, और ऐसे ही हम क्या बोल देते हैं ई और जेड। देखो इफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड on each double bonded carbon atoms, then we will assign priority to the groups on the basis of atomic number or CIP rules of absolute configuration. If higher priority groups are on same side, then it is E, then it is Z, and if they are on opposite side, then it is E. अब हमने नोटेशन दिए E और Z, तो हम जो सिस बोल रहे थे, अब सिस को हम जेड बोल सकते हैं, सिस इज जेड, और ट्रांस मतलब ई। कैसे, क्या बोला, ये CIP क्यों है, ये एक 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, ये इनहोल, प्रीलोग, यहां पर हमारे पास चेन, इनगोल्ड, प्रीलोग, ये रूल्स हमने लिखे थे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी। जब हम लोगों ने RS किया था तो हमने देखा था कि हम एटॉमिक नंबर के बेस पे देते हैं, अगर फर्स्ट एटॉमिक नंबर फर्स्ट कार्बन का सेम हो जाता है तो हम सेकंड एटम देखते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम उसको एक्सपेंड करके देखते हैं, डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन या जो भी एटम लगा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड को हम 3 सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखते थे, तो रूल लगाएंगे। तो बोला कि अब क्या हुआ, देखो ऐसा कर दिया बच्चे, C डबल बॉन्ड C, यहां पर H, यहां पर लिखा CH3, यहां पे लिखा क्लोरीन, यहां पे लिखा फ्लोरीन। दूसरी बार इसी को ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। देखो अगर ये एटम सेम होंगे हमारे पास ऐसा ही, C डबल बॉन्ड C, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर क्या लिखा क्लोरीन और फ्लोरीन, तो इनका जो आपस में रिलेशन होगा ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लेकिन अब कौन सा क्या होगा, देखो इस कार्बन पे क्लोरीन फ्लोरीन है, इसका हायर नंबर 1, ये हायर प्रायोरिटी का, ये लोअर का, एटॉमिक नंबर के बेस पे। ये H और CH3 है, तो CH3 की प्रायोरिटी हायर, ये ज्यादा है, तो 1 सेम साइड होगी, हायर प्रायोरिटी क्या होगी, सेम साइड, तो ये कौन सा है, जेड आइसोमर, हम जेड बोलेंगे। यहां पर हायर प्रायोरिटी 1 2, यहां पर क्या होगी 1 2, अरे 1 अपोजिट साइड आ गई, तो ये क्या हो गया, ई आइसोमर्स। आपने क्या किया, ऐसे ही हमने HF दिखा, Cl3 देखा, वो सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। अगर वो प्रायोरिटी, अगर यानी कि दोनों ग्रुप जिस पे दोनों सेम थे, तो हम देखेंगे सेम किस साइड है। अगर वो सारे के सारे सेम ना है, कोई भी एक अलग है, तो हम देखेंगे कि हायर प्रायोरिटी वाला किस साइड है हमारे पास, तो हम उसको बोलेंगे E और Z।
अब इसी को भी आप जो बोला था आपको, इस सिस और ट्रांस की जगह आप इसको ई और जेड भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपने इसकी प्रायोरिटी दी होती तो नंबर 1 और ये 2, ये नंबर 1 और ये 2, तो ये आपस में हम क्या बोल सकते थे, इसको आप दूसरा सिस तो बोलते ही बोलते, या आप इसको बोल सकते थे दोनों सेम है तो ये जेड कंपाउंड है, दिस इज जेड। बस ई और जेड हम बोलते जब हम प्रायोरिटी दे देते हैं बच्चे, वो हम प्रायोरिटी देखो इस ये जो ई जेड वाला था सिस और ट्रांस, इस केस में नहीं कर सकते थे, लेकिन जो ई और जेड वाली नोटेशन हम दोनों केस में कर सकते हैं। इस सिस और ट्रांस वाले की एक लिमिटेशन थी, जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो तब हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इस ई और जेड की कोई लिमिटेशन नहीं है, हम तभी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं जब ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो। तो हम इसी को ऐसा भी लिख सकते थे, अगर ये सेम ऊपर वाला ही अगर हम लिख देते या कोई दूसरा लिख देते, सी डबल बॉन्ड सी H CH3, अगर CH3 और H लिखा तो अब आपके पास दो चॉइस थी, वो E और Z पूछता तो आप E और Z बता सकते थे, ये हायर प्रायोरिटी है लोअर, ये हायर प्रायोरिटी है लोअर, तो हायर हायर अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास अपोजिट हो गया, तो ये E आइसोमर हो गया, E एल्कीन बनेगा क्योंकि एल्कीन हो गया। या अब हम क्या बोल सकते हैं दूसरा, अगर दूसरा आप सिंपल बोला था तो E बोलो, या सेम अपोजिट हो गए तो ये क्या हो गया ट्रांस एल्कीन हो गया एक टाइप से, दोनों में से सेम है। वो आइदर सिस और ट्रांस पूछेगा या इधर ई और जेड पूछेगा, तो बता सकते थे प्रायोरिटी के बेस पे कौन सा किस साइड आएगा। तो ये था हमारे पास ई और जेड एल्कीन, और एक क्या था सिस और ट्रांस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे बच्चे। या फिर हम लोगों ने एक बोला था देखो कि यहां पे एक साइक्लिक कंपाउंड क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड रोटेट नहीं करता है, डबल बॉन्ड के अंदर रोटेशन नहीं होती। अगर जो हमने एक कंपाउंड बनाया था ऑप्टिकल आइसोमर्स में, उसी को देख लेता हूं बच्चे, देखो ऐसा, तो यहां पर OH आ गया, यहां पर OH आ गया, यहां पर H आ गया और यहां पर H। या इसी कंपाउंड को हम ऐसा देख लेते थे, जब एक बार OH नीचे कर दिया, एक बार OH को कहां किया ऊपर किया, H और H, यहां पर तो दोनों H लगे हुए हैं। तो देखो क्या हुआ, इसको रोटेशन से कभी भी आप इसमें कन्वर्ट नहीं करोगे, इसको पलटोगे तो ये दोनों OH नीचे आ जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे नहीं आएगा, ये सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा, रिजिड मॉलिक्यूल हो जाता है साइक्लिक वाला। अब क्या देखा, तो यहां पर डबल बॉन्ड के अंदर जैसे ये ग्रुप लेफ्ट में थे तो लेफ्ट में रहेंगे, राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, फिक्स रहता है। ऐसे ही जो ग्रुप यहां पर साइक्लिक कंपाउंड में, जिसको एलिसाइक्लिक भी बोल देते हैं, तो यहां पर हमारे पास दोनों OH कैसे सेम साइड में, अगर दोनों सेम साइड में तो इसको सिस बोल दो, क्योंकि है तो इस साइड वाले एक कार्बन पे ना, जैसे ये कार्बन पे थे, लेकिन डबल बॉन्ड की जगह सिंगल हो गया क्योंकि अभी भी रिजिड हो गया। तो अब ये इसको आपस में आप क्या बोल देते हैं, क्योंकि जब दोनों सेम साइड में है तो हम इसको क्या बोल देते थे जेड, और जब ये अपोजिट इसको क्या बोल देते हैं ई, या इसको आपस में सेम साइड इसको क्या बोल देते हैं, तो इसमें सिस है दोनों OH की पोजीशन, या इसमें दोनों की पोजीशन कैसी है ट्रांस OH है। तो देखो ये हमने क्या देखा, साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में भी हम बता सकते हैं कि उस कंपाउंड को हम कैसे बोले, हम ई बोले, जेड बोले, सिस बोले या ट्रांस बोले। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने। ऐसे ही आप जरूरी नहीं कि ऐसा ही करो, आप अगर ये 4 के केस में होता, बच्चे यहां पे लिख देता हूं, देखो ऐसा होता हमारे पास सेम, ये ऐसा होता और ऊपर नीचे में यहां पे लगा देता HOH, तो OH सेम साइड में बेशक से दूर है, तो यहां पर आप इसको सिस बोल सकते थे एक टाइप से, लेकिन सिस और ट्रांस जनरली हम बोलते हैं जब वो नेबरिंग कार्बन पे होता है, लेकिन अभी अपोजिट है तो हम नाम बोलते हैं इस कंपाउंड का, और दूसरा हम इसी को ऐसा बना देते हैं बच्चे, जब ये दोनों अपोजिट होते हैं OH और H, OH और H, तो इसको नाम बोल दूंगा मैं सिस, और इसको क्या बोल दूंगा ट्रांस। ट्रांस किसमें कि OH एक दूसरे के ट्रांस है, यहां पर OH एक दूसरे के सिस है, लेकिन हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा उनकी कार्बन एटम्स के कौन सी पोजीशन में, कार्बन 1 पे कार्बन 4 पे वो ट्रांस है, या कार्बन 1 पे कार्बन 4 पे सिस है, या 1-2 पास में होता तो 1-2 कार्बन पे OH है। तो यहां पे हमें स्पेसिफाई नहीं करनी थी पोजीशन जब एल्कीन था, तो इसमें होगा, लेकिन हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि इसको हम रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी इसका एग्जांपल आ जाएगा किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, एक सिस या ट्रांस, एक को ई बोलोगे तो दूसरे को क्या बोलोगे, जेड बोलोगे बच्चे। तो अब इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये सिस और ट्रांस या ई और जेड है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली हम किस बेसिस के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो कंपाउंड है वो सिस है या ट्रांस है। फॉर्मूला सेम दे दिया भाई, ये दोनों थे। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमने रिएक्शन लगाई, हमने रिएक्शन एक कंपाउंड लिया जिसका यही फॉर्मूला था C2H2F2, और उससे हमने प्रोडक्ट बनाया। अब हमें ये नहीं पता कि जो स्टार्टिंग वाला हमारा जो हमने रिएक्शन में C2H2F2 लिया था वो सिस है या ट्रांस, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अब हम देखते हैं हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इस चीज के बाद हमारे पास आता है हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं बच्चे। जो सबसे पहला मेथड हमारे पास, हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड। अब क्या बोल दिया बच्चे, जो हमने EZ लिखा और ये सिस ट्रांस लिखा, ये नोमेनक्लेचर बोलते हैं हम इसकी कि भाई इसका क्या नाम है। ऐसी RS और DL भी इसका नोमेनक्लेचर ही था हमारे पास। तो डाइपोल मोमेंट में क्या बोलते हैं बच्चे, देखो कि यहां पे अगर ये ऐसा था C डबल बॉन्ड C F F H और H, या दूसरा था C डबल बॉन्ड C F F H और H, तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इक्वल्स टू R डिस्टेंस कितना है दो उन एटम्स के बीच में, और R डिस्टेंस हो गया, और यहां पे चार्ज E, चार्ज सेपरेशन लिख दिया मैंने, E से डिनोट किया है। और ये क्या है, डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये डाइपोल मोमेंट है बच्चे। याद रखना आपको ऑलवेज क्या, कि अगर ये ग्रुप सेम है तो इसका डाइपोल मोमेंट हम ऐसे एरो से दिखाएंगे, ये यहां से, ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये ऊपर है क्या नीचे, तो कैंसिल आउट करेगा। ये हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है, ये आपस में कैंसिल आउट करेंगे, ये ओवरऑल कैंसिल आउट करेंगे। तो जो ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट होता है, ट्रांस में, जेड में नहीं या ई में नहीं, क्योंकि वहां पे तो अलग अलग आ जाएंगे। अगर ग्रुप सेम है बच्चे तब बोलते हैं कि ट्रांस के अंदर ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो। लेकिन इस वाले में ये कैंसिल आउट नहीं होता, क्योंकि ओवरऑल ये इस साइड कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मिलता है, तो यहां पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो ओवरऑल क्या हो गया कि यहां पे डाइपोल मोमेंट से अगर हमारा कंपाउंड, हमने डाइपोल मोमेंट मेजर किया, अगर जो डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू है अगर वो इक्वल्स पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे कंपाउंड कैसा है हमारा पास, सिस कंपाउंड। अगर म्यू की वैल्यू जीरो तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांस, क्योंकि सिस की म्यू की वैल्यू ग्रेटर होती है ऑलवेज ट्रांस है बच्चे। तो फर्स्ट किसके बेस पे बोला हम लोगों ने, डाइपोल मोमेंट के बेस पे, बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांस इफ इट इज जीरो। वो जीरो तब हो सकता है जब दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप हो, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। या आप बोलते कि इसकी डायरेक्शन तो भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है, हाइड्रोजन से कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे ये इस साइड होगा, ये इस साइड हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब सेकंड जो मेथड है, हमने बोला कि इसका बॉइलिंग पॉइंट से बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। हम सेकंड केस से बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट से भी हम दोनों को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बोला जाता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे, हम बोलते हैं कि सिस आइसोमर है हाइयर इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हाइयर पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। अब ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, तो ऑलवेज सिस आइसोमर का क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा हमारे पास पोलैरिटी हो गई। पोलैरिटी को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं एक टाइप से डाइपोल मोमेंट से, जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट उसमें उतनी ज्यादा पोलैरिटी। तो अब अगर ये सिस कंपाउंड होता है ऐसा CFF और एक ये H और H, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, ट्रांस वाले से। अगर दो कंपाउंड दे दिए उसने, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक का बॉइलिंग पॉइंट उसने बोल दिया 280 और एक का बोल दिया 320, इसका मतलब 280 वाला ट्रांस है और 320 वाला सिस है, क्योंकि सिस का क्या होगा, ज्यादा होता है। तो जो थर्ड हमारे पास इसके पास आता है, थर्ड मेथड के अंदर हम बोल देते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से। अब मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो याद रखेंगे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसके पैकिंग एफिशिएंसी पे। तो जनरली क्या होता है, ट्रांस आइसोमर हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू इट्स बेटर पैकिंग एफिशिएंसी। क्या हुआ, कैसे बोल दिया बच्चे कि जो ट्रांस पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब था। अगर हमने ऐसे लिखा फ्लोरीन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दूसरा क्या लिखा, फ्लोरीन डबल बॉन्ड कार्बन था, फ्लोरीन H और H।
तो ये कह रहा है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा ट्रांस वाले का सिस से। क्यों? क्योंकि अब दूसरा आइटम भी आप इसको इसके पास ज्यादा एडजस्ट कर सकते हो। देखो आप कोई भी कंटेनर में कोई सामान डालते हो, चीनी डालते हो या कोई भी चीज आपने डाली है, तो जितना छोटा पार्टिकल होगा आपने उसको डाला, फिर आप उसको हिलाते हो या ऐसे नीचे आप उसको स्टक करते हो, ऐसा करोगे तो उसके अंदर क्या है, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर से खाली होने लगेगा, यानी कि उसके अंदर जो जहां पे भी स्पेस होगी वहां पे कोई दूसरे पार्टिकल आ जाएंगे और उसके अंदर आप ज्यादा सामान डाल सकते हो। ऐसे ही क्या है, कह रहे कि यहां पर ये ज्यादा पास पास हो जाएंगे, ज्यादा पास पास होंगे तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी वो ज्यादा बेटर होगी, अगर ज्यादा होगी तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन ये थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। फोर्थ हम क्या बोल सकते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ रिंग कंपाउंड्स। ये हम सभी केस में अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक ग्रुप लगे होने चाहिए। मान लिया कि हमारे पास क्या बोल दिया कि हमारे पास रिंग कंपाउंड्स बनेंगे, कह रहा है सिस आइसोमर कैन फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड बट ट्रांस कैन नॉट। कह रहे कि सिस आइसोमर के पास टेंडेंसी है साइक्लिक कंपाउंड बनाने की, लेकिन ट्रांस वाला तो कभी भी नहीं बना सकता। कैसे? अगर हम एग्जांपल करते हैं, सी डबल बॉन्ड, सी इधर लिखा है COOH H और H, या एक बार लिखा COOH C डबल बॉन्ड COOH H और H। अगर मैं इसको यहां पर हीट करता हूं और यहां से माइनस वाटर निकाल देता हूं तो क्या होगा, ये वाटर ऐसा निकल जाएगा एक टाइप से, ये निकल के पूरा का पूरा हो एक से, तो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, एक सिंगल ऑक्सीजन, यहां पर C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा एनहाइड्राइड बन जाता है। जब दो एसिड होती तो एनहाइड्राइड। लेकिन यहां पे ट्रांस में यहां पे ये पास पास आ ही नहीं सकते, तो नो रिएक्शन। अगर हमारे पास हमने कोई रिएक्शन करवाई जिसमें हम कोई ग्रुप निकालें, और यानी कि एलिमिनेशन से ही रिंग बनती है, किससे, अगर हम वहां पे एलिमिनेशन करवा दें और एलिमिनेशन से साइक्लिक रिंग बन जाए तो कंपाउंड होगा सिस। अदरवाइज अगर उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो कंपाउंड कैसा होगा, ट्रांस। तो ये सिस कंपाउंड बोला था, या आप इसको बोल देते थे दिस इज जेड कंपाउंड और जेड। तो यहां पे ई बोलो या इसको क्या बोल दो, ट्रांस। तो ट्रांस या ई कभी रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन सिस कंपाउंड रिएक्शन देंगे। या इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या मीनिंग है बच्चे, कि हमें पता था ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे पास अलग अलग है, जो प्लेन पोलराइज को रोटेट करते कहते हम वो बना दे। कैसे बनाएंगे, कि अगर हमारा कंपाउंड ने इफ मीजो कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज फाइनल प्रोडक्ट, देन कंपाउंड इज सिस, देन initial isomer is cis। अगर इनिशियल कंपाउंड क्या, इफ रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड देन एज फाइनल प्रोडक्ट, देन इनिशियल आइसोमर इज क्या बोल दिया हम लोगों ने, ट्रांस। कैसे बच्चे, अब हम यहां पे एलिमिनेशन करवाई थी, यहां पर हम जनरली एडिशन करवाते हैं। किसका एडिशन करवाते हैं, एडिशन रिएक्शन। कैसे, यही था हमारे पास C डबल बॉन्ड C, यहां पर हमने लिखा था OH, सॉरी यहां पे COH लिखा था, यहां पे COH लिखा था, यहां पे H लिखा था, यहां पर H लिखा था। इसके हमने KMnO4 की रिएक्शन करवा दी। जब KMnO4 की रिएक्शन करवा दी तो ये OH ऐड कर देता है यहां पर। तो क्या बना हमारे पास, COH CH डबल बॉन्ड COOH H, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यहां पर OH लग गया और यहां पर भी OH। क्या तो ये बना सकते थे, या हम बोलें कि भाई यहां पर इसने OH पीछे पीछे लगा, हम आगे की साइड लगा दें। या दूसरा क्या बोला कि इस साइड आपका COH था, ये COH दूसरी साइड भी तो हो सकता था। अगर ये इस साइड होता तो आप क्या बोलते कि ये COOH CH OH
COH HCOOH ऐसा। या अगर ये ट्रांस होता COOH CHCOOH H, अगर इसी की रिएक्शन हम करवा दें सेम तो OH OH का एडिशन होगा। अगर ये OH OH का एडिशन हुआ तो कैसा दिखाई देगा बच्चे? HCOH COOH CHCOOH OH। या फिर हम बोल सकते थे इस साइड COH आ जाता, COOH CHCCOOH HOH और OH। बच्चे ऐसे दो चीज, अरे ये जब ऐसा था तो ये अपोजिट भी तो हो सकता था, तो COH आपके राइट साइड में है दोनों, या दोनों लेफ्ट में होते तो लगता तो सेम ऐसा ही ना, OH OH यहीं पर, या एक इस साइड ये राइट दिख रहा है एक बार ये लाइट लेफ्ट हो सकता था, लेकिन जब अटैच होता तो यही होता। तो बोला क्या कि जनरली देखो इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए 1 2 3 4, लेकिन इसमें एक प्लेन लग गया। जब प्लेन लग गया, ये कायल सेंटर था, ये भी कायल सेंटर था, इंटरनल कंपनसेशन हो गई, ये क्या बन गया? मीजो, ये मीजो बन गया बच्चे। ये भी क्या हो गया? देखो ये क्या हो गया, इसमें भी तो प्लेन लग गया, ये भी क्या है? मीजो। अगर दो कंपाउंड हमें लिखते, लेकिन अब दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? सेम। ये मीजो बन गया। क्यों? क्योंकि आप इसको जब 180 डिग्री रोटेट कर दो, 180 डिग्री ऐसा, तो यही बन जाएगा। कैसे? देखो अगर हम इसी को एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखते बच्चे कि दोनों COH अगर हमारे एक साइड होते यहां पर ऐसा, क्योंकि हमने देखा था कि जो हम आइसोमर्स करते हैं, जो RS की हम बात करते हैं, अगर हम उसको सिंगल बोन रोटेशन से कभी भी कन्वर्ट या रोटेशन से नहीं कर सकते। अगर वो हो रहा है तो वो अलग अलग कंपाउंड नहीं है। देखो क्या था, ऐसा ही हो सकता था, ये हमने इस तरीके से दिखाया। मान लिया कि COH को हमने ब्लू से दिखाया, तो इसकी जो मिरर इमेज में हमें दिखाई देता ये ऐसा ही दिखाई देता, क्योंकि इस कार्बन को इस कार्बन का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पे जो ग्रुप्स लगे हैं वो क्या लगे हुए हैं? सेम। ये ऐसा था। आप इसको 180 डिग्री रोटेट करो ऐसा, देखो 180 डिग्री करने से ये दोनों तो सेम ही हो गए, या इसको आपने 180 डिग्री रोटेट कर दिया ऐसा, तो अरे रेड पे रेड, ये ब्लू पे ब्लू एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको रोटेशन से इसमें कर सकते हो, इसको रोटेशन से इसका, इसका मतलब ये अलग अलग नहीं है दिखने में। तो आपको मिरर इमेज, अगर आप मिरर लगा देते तो मिरर इमेज दिखाई देता। अरे भाई ये रोटेशन से अगर वो सुपर इंपोज हो जाता है, क्योंकि जब आपने इसको रोटेट किया तो ये सुपर इंपोज ही हो गया ना इसको, और सुपर इंपोज हो गया तो अलग अलग नहीं होता, सेमी मोलिक्यूल होता है। बेशक से आपको लगे कि वो दूसरा है, उसकी मिरर इमेज है, लेकिन ना, वो खुद ही होता है। क्योंकि जब ये सुपर इंपोज आप ऐसे मत करोगे तो कहोगे तो सुपर इंपोज नहीं हुआ है। अरे आपने इसको पहले रोटेट करो, फिर इसको करो, फिर ये हो जाएगा। क्योंकि रोटेशन से अगर आप कोई चीज एक दूसरे पे सुपर इंपोज थोड़ा कर सकते हो। लेकिन इस केस में क्या हुआ बच्चे, अगर आपने ये बनाया, क्योंकि एक बार लेफ्ट या राइट में हो सकता था, अगर हम इसको ऐसा दिखाते करके ये दिखा दिया, ले देखो इस बार इसको आप रोटेशन से नहीं कर सकते कभी भी। ये था, आप बोलोगे भाई मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको रोटेट कर देता ऐसे 180। अगर इसको रोटेट करोगे तो होगा क्या, ये देखो बच्चे, आपने ये ब्लू माना था अभी COH को, इधर देखो ये रेड था इधर ऊपर, आपने इसको ऐसा माना था। चलो इसको ऐसा मान लेते हैं कि इस बार रेड से कर लेते हैं COH को। ये देखो ऐसा कर लेते, इस बार COH को हमने किससे माना है? रेड से। H को क्या माना? ब्लू से। ये ऐसा किया, COH को रेड से, H को ब्लू से। COH, और देखो ये दिखने में क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है। अरे मिरर इमेज तो दिखाई दे रही है, बीच में मिरर डाल दे तो मिरर इमेज। क्या मैं इसको ऐसे उठा के रखता, ऐसा रखता तो ये सुपर इंपोज नहीं होते, क्योंकि रेड पे ब्लू आता, ब्लू पे रेड आता, पीछे व्हाइट पे व्हाइट, तो ऐसा उठाता तो COH H पे आता। लेकिन फिर क्या बोले कि जैसे हमने इसको रोटेट करके ये किया, क्या इसको रोटेट करके ऐसा ला सकता हूं? देखो इधर रेड था मेरे पास, इधर ध्यान से देखो, इधर क्या था? ये रेड था COH। जब इसको 180 डिग्री रोटेट करता तो ये COH यहां से रोटेट करके कहां जाता? यहां पर। अरे यहां पे तो H है, जब आप रोटेट करोगे तो क्या होगा? ये COH इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, नीचे वाला H इधर, COH ऊपर। जब इसको ऐसे रोटेट करोगे तो देखो ये COH इंटरचेंज कर रहे हैं, ये H और H कर रहे हैं। अरे तो लेकिन इधर तो क्या हो गया? COH आ गया, लेकिन इधर क्या है? इसका मतलब रोटेशन से कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मिरर इमेज भी थे एक दूसरे के, मिरर इमेज तो है ही हमारे पास, ये मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोजेबल। देखो क्या ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, लेकिन कैसे? नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल। सेकंड, आप बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप ऐसा रोटेट कर रहे हो इसको, आप इसको ऐसा रोटेट कर दो ना,
क्योंकि अगर हम ऐसा रोटेट करेंगे तो COH इस साइड आ जाएगा, H उस साइड, बिल्कुल ठीक बात है। ये COH इस साइड है, ये H इधर आ जाएगा COH, और इस टाइप से रोटेशन से तो सेम हो गया। लेकिन ना ये गलत होगा। ऐसा क्यों? दिखने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये H और COH आपकी साइड है बच्चे, ये वेज रोटेशन है। जब अगर आप इसने ऐसा, आप इसको 180 डिग्री ऐसा कर दोगे तो होगा क्या? ये तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन क्या डिफरेंस आएगा? ये जो OH पीछे था वो आगे की साइड आ जाएगा, और ये फिशर, ये हमारी फिशर नोटेशन तो रही नहीं, ये क्या हो गई? चेंज हो गई। ऐसे था, आप कह रहे हो कि इसको 180 चेंज कर दो। अगर आपने 180 चेंज किया, ऐसा किया था तो बना नहीं था, आप कहोगे कि ना इसको ऐसे चेंज कर दे। ऐसा करेंगे तो क्या हो गया? ऐसा किया तो देखो ये COH इधर से इस साइड तो आ गया, लेकिन पीछे जो ग्रुप थे, ये आगे जो आने थे हॉरिजॉन्टल वाले, वो पीछे चले गए। तो ये दोनों नोटेशन सेम नहीं है, क्योंकि एक में तो आप इसको ऐसा देख रहे हो, दूसरी में ऐसा देख रहे हो, ऐसा, इसमें ऐसा देखा और इसको ऐसा देखा। अरे कैसे सेम हो सकते हैं? इसका एक ग्रुप आपकी साइड, इसके दो ग्रुप आपकी साइड है, तो ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, ये डिफरेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो मिला ओवरऑल 50-50% मिलने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला है, क्योंकि अगर ये ट्रांस है तो ये भी तो ट्रांस ही रहेगा ना, COOH, C डबल बॉन्ड C इधर, COOH इधर, H और H, तो ये भी ट्रांस है। इन दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी, ऐसा हो या ऐसा हो, या स्टार्टिंग वाले में COOH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, COOH H और H, ये दोनों भी सेम है। इन दोनों का जब हमने रिएक्शन करवाया, ये होगा या ये होगा, तो इससे एक ही प्रोडक्ट मिला, ये मिला और ये दोनों सेम ही था, रोटेशन से एक ही प्रोडक्ट मिला। इसने भी सेम मीजो दिया, इसने भी सेम मीजो। जब इससे बना तो एक ने ऐसा दिया, दूसरे ने ऐसा दिया, और ये दोनों मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोजेबल, और ये क्या हो गए? इसलिए इनको बोलते हैं एनेंशियोमर। और जब एनेंशियोमर, ये 50% प्रोबेबिलिटी, तो इनकी भी 50% प्रोबेबिलिटी है। और ये क्या मिल गया? रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर। अगर रेसेमिक मिक्सचर मिलता है तो हम बोल देते हैं वहां पर कि हमारा जो इनिशियल कंपाउंड है वो कैसा है? ट्रांस। अगर मीजो मिलता है तो हम बोलते हैं इनिशियल कंपाउंड कैसा है? सिस। तो ये बच्चे हमारे पास क्या था? हम डिफरेंस कर सकते हैं इन मेथड से, किसका? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, जिसके अंदर हम सिस और ट्रांस को क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट। तो हमने 4 मेथड किए। आपके एग्जाम में आता था कोई भी 1, 2 या कोई स्पेसिफिक मेथड पूछता था, वो लिख सकते हो। लेकिन आपने इसमें क्या ध्यान देना है? ये भी मेरा ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये भी जो हमारा मिला है कंपाउंड, ये क्या? ऑप्टिकल इनएक्टिव। मीजो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, रेसिमिक में भी क्या होता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। दोनों के दोनों इनएक्टिव हैं, लेकिन हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 कंपाउंड मिलेंगे, और यहां पर हमें केवल एक ही मिलेगा। 2 नहीं है, ये सेम और एक ही है, ये दोनों अलग अलग है। अगर हमें एक मिलता है ऑप्टिकल इनएक्टिव तो हम बोलेंगे कि वो सिस है। अगर हमें प्रोडक्ट में 2 मिलते हैं और वो भी इनएक्टिव मिलता है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग वाला वो कैसा है? ट्रांस आइसोमर है। बच्चे इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा और आ जाता है क्वेश्चन कि हम बोल देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स। ये ऑक्साइम्स क्या होते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं, कीटोक्साइम्स, कीटोक्साइम्स एंड एल्डोक्साइम्स, ALDOXIMES, एल्डाइन, कीटोक्साइम्स एंड एल्डोक्साइम्स। तो ये कीटोक्साइम्स और एल्डोक्साइम्स क्या है बच्चे? कह रहे कि अगर हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप था, अगर यहां पे CH3 है, यहां पर हमने लिखा C2H5 लिख दिया इस तरीके से। अगर मैं इसकी NH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा देता हूं, NH2OH के साथ, इसके साथ OH के साथ, तो यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन चला जाएगा, और हमारे पास क्या मिलेगा? क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर अभी एक लोन पेयर हो रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल मिलेगा क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड N, इसके पास एक OH और एक लोन पेयर, इस तरीके से NOH दिखा सकते हैं, ये C2H5। तो अगर एक कीटोन स्टार्टिंग है तो इसको बोलते हैं कीटोक्साइम्स, कीटोक्साइम्स। अगर हमारा स्टार्टिंग वाला कोई एल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड प्लस इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई NH2OH के साथ, तो यहां पर क्या मिला? CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, तो ये क्या हो गया? एल्डोक्साइम्स। तो ये एक ही हम बनाने का वे होता है हमारे पास, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन हो गई, या हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया, हाइड्रोक्सिल अमीन HYDROXyl, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हम रिएक्शन करवाएं, क्योंकि यहां पर ये ऐसा बना।
लेकिन अब ये देखो डबल बॉन्ड आ गया। पहले हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर किया था जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। अब ये किसके बीच में है? कार्बन नाइट्रोजन। अरे इसके पास एक लोन पे, इसको हम दो वे से दिखा सकते हैं। कैसा? सी डबल बॉन्ड, सॉरी ये सी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक तरफ क्या है CH3, एक तरफ क्या है C2H5। ऐसा ही N डबल बॉन्ड CH3, यहां पर क्या है C2H5। इस नाइट्रोजन पे एक OH है तो एक लोन पेयर आ सकता है दूसरी साइड। एक बार इधर OH आ गया तो इस साइड क्या आ जाएगा? लोन पेयर। तो अब देखो यहां पे इस नाइट्रोजन पे दो ग्रुप हो गए। OH की हायर प्रायोरिटी, लोन पेयर ऑलवेज लोएस्ट प्रायोरिटी होते हैं। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये लोएस्ट प्रायोरिटी। यहां पर ये हायर प्रायोरिटी, इस पे लोअर, ये हायर और ये लोअर। अगर मेरी हायर प्रायोरिटी सेम साइड आ जाते तो बच्चे हमने बोला था उसको क्या बोलते थे? जेड, या उसको हम बोल सकते थे सिस। या अगर ये हायर अपोजिट आ गए इसको बोला था ई, या हम बोल सकते थे इसको ट्रांस। तो इसका मतलब ये एल्डोक्साइम्स या जो हमने कीटोक्साइम्स बनाया ये भी दो हो सकते हैं, सिस और ट्रांस, या ई और जेड। अगर मेरा OH एंड हायर प्रायोरिटी ग्रुप विल बी ऑन द सेम साइड, क्या? इफ OH एंड हायर प्रायोरिटी ग्रुप, हायर प्रायोरिटी ग्रुप are on same side, then it is cis or Z। ऐसे इसमें था जब एल्डोक्साइम किया तो CH3 और H का है। पहले यहां पे अलग अलग ग्रुप हो सकते थे हमारे पास, कोई भी उसकी प्रायोरिटी देते। अगर इसके अंदर भी हम ऐसी प्रायोरिटी लिखें CH3H, तो ये हायर प्रायोरिटी, ये लोअर। फिर क्या हो गया? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अगर OH इसकी साइड आ गया, यहां पे लोन पेयर आएगा तो हायर प्रायोरिटी, ये सेम साइड आ गए तो ये क्या हो गया हमारे पास? Z बोल दिया, या हमने इसको बोल दिया सिस। दोनों में से कुछ भी नाम बोल सकते हैं। अगर ये N डबल बॉन्ड CH CH3 आया, इस साइड OH आ गया, इधर लोन पेयर आ गया तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तो ये क्या हो गया? E, या हम बोल दिया, हमने बोल दिया इसको ट्रांस। तो ये एल्डोक्साइम्स में था हमारे पास, या ओक्साइम्स में था क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था हमारे पास बच्चे। यहां पर हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड का तो कर ही लिया। हमने जो साइक्लिक लिखा था डेफिनेशन के अंदर कि अगर हमारे पास ये कंपाउंड है इस तरीके से, और अगर हमने लिखा यहां पर हमारे पास दो ग्रुप आ गए, यहां पर OH, यहां पे लिखा OH और H, तो ये कंपाउंड बन जाएगा सिस। इसको हम बोल देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक 3 मेंबरिंग हो सकता है, 4 मेंबरिंग होगा, 5 मेंबरिंग होगा। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में आ गए तो सिस हो गया, या उसको हमने बोल दिया था क्या? जेड। अगर ये अपोजिट आ जाते तो हम पास पास में दिखाएंगे तो उसको क्या बोल देंगे? ट्रांस या ई बोलेंगे। तो ये था हमारे पास फाइनली आइसोमर्स में हमने आइसोमेरिज्म किया। आइसोमेरिज्म के अंदर हमने देखा कि दो टाइप के आइसोमेरिज्म होगी, इधर स्ट्रक्चरल, इधर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल हमारे पास 6 टाइप का था, और जो फिर हमारे पास जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म थी 2 टाइप की थी, इधर कॉन्फिगरेशनल या कन्फर्मेशनल। उस कॉन्फिगरेशनल को हम 2 टाइप से नोमेनक्लेचर कर सकते थे, नेम दे सकते थे, इधर एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन के रिस्पेक्ट में या इधर रिलेटिव के रिस्पेक्ट में। और फिर ये जो हमारे पास जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म थी, ये 2 टाइप की थी, एक ऑप्टिकल और दूसरी थी हमारे पास ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल में हमने सिर्फ देखना है कि अगर हमारे पास प्लेन है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, प्लेन नहीं है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। फिर हमने ज्योमेट्रिकल में क्या देखा था? अगर सेम ग्रुप सेम साइड में होंगे वो हम डबल बॉन्ड के वाले कंपाउंड्स में देख सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में देख सकते हैं। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में होगा तो हम उसको सिस बोल सकते हैं, या हम उसको क्या बोल सकते हैं? जेड बोल सकते हैं। हम जेड बोलेंगे प्रायोरिटी के बेस के ऊपर। फिर हमने देखा डबल बॉन्ड, हम लोगों ने ऑक्साइम्स के केस में हमने क्या अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाया कि हमारे पास जब एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करेगा हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन्स के साथ, तो हम देखते हैं कि OH ग्रुप जो नाइट्रोजन पे लगा है और जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप पे कार्बन, अगर वो सेम साइड में तो सिस बन जाएगा, या उसको हम बोल देंगे जेड आइसोमर। अब इसके बाद हमारे पास एक बच गया सेकेंड टाइप ऑफ क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो था हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्योंकि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होता है वो एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर देते हैं सिंगल बॉन्ड रोटेशन से। यहां तक अभी तक जो हमने किया उसको हम सिंगल बॉन्ड रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बच्चे।